हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि वन दरोगा, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, पशुधन प्रसार अधिकारी, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, सीपैट, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस, टीईटी, सीटीईटी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि केमिस्ट्री, साइंस और जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर व पादपों में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा क्रमशः क्या होती है? मानव शरीर और पादपों में जो जल पाया जाता है उसकी प्रतिशत मात्रा क्रमशः क्या होती है? तो सही उत्तर है 65 व 95। मानव शरीर में जो जल पाया जाता है उसकी प्रतिशत मात्रा 65 होती है और पादपों में जो जल पाया जाता है उसकी प्रतिशत मात्रा 95 होती है। तो मानव शरीर में 65% जल पाया जाता है और पादपों में 95% जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्न में कौन सा कथन जल के लिए असत्य है? यहाँ पे कथन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा ऐसा कथन है जो कि जल के लिए असत्य है, सही नहीं है। ए, जल अम्ल व क्षार दोनों की भांति कार्य करता है। बी, संघनित अवस्था में विस्तीर्ण अंतः आणविक हाइड्रोजन आबंधन पाया जाता है। सी, भारी जल से बनी हुई बर्फ सामान्य जल में डूब जाती है। डी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत हो जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी है, संघनित अवस्था में विस्तीर्ण जल, संघनित अवस्था में विस्तीर्ण अंतः आणविक हाइड्रोजन आबंधन पाया जाता है। ये जो कथन है ये जल के लिए असत्य है। बाकी के जो तीनों कथन है, ए, जल अम्ल व क्षार दोनों की भांति कार्य करता है, ये कथन सत्य है। भारी जल से बनी हुई बर्फ सामान्य जल में डूब जाती है, ये कथन सत्य है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत हो जाता है, ये कथन भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल का आणविक द्रव्यमान, गलनांक व क्वथनांक क्रमशः है। सही उत्तर है 18.0151 ग्राम प्रति मोल, 273 केल्विन व 373 केल्विन। जल का आणविक द्रव्यमान 18.0151 ग्राम प्रति मोल होता है। जल का गलनांक 273 केल्विन और जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल का परावैद्युतांक अधिक होता है, इसलिए सही उत्तर है यह एक सार्वत्रिक विलायक है। जल का परावैद्युतांक अधिक होता है इसलिए जल एक सार्वत्रिक विलायक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन सा कथन D2O व H2O के लिए सत्य है? ऐसा कौन सा कथन है जो D2O और H2O के लिए सत्य है? ए, D2O का परावैद्युतांक H2O की तुलना में कम होता है। बी, NaCl H2O की तुलना में D2O में अधिक घुलनशील है। सी, विकल्प ए तथा बी दोनों सही है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, D2O का परावैद्युतांक H2O की तुलना में कम होता है, ये कथन सत्य है। तो D2O और H2O के लिए जो कथन सत्य है वो ए का कथन सत्य है। D2O का परावैद्युतांक H2O की तुलना में कम होता है, ये कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का परावैद्युतांक जल की तुलना में, वाटर की तुलना में कम होता है, यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाटर H2O पानी व D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड के अधिकतम घनत्व कौन से तापमान पर होता है? क्रमशः है। सही उत्तर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 11.6 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का अधिकतम घनत्व जो होता है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जो अधिकतम घनत्व होता है ये 11.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपमार्जक अणु के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अपमार्जक अणु के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए, यह सोडियम लवण के वसा अम्ल होते हैं। बी, यह आसानी से जैव निम्नीकृत नहीं होते हैं। सी, यह पृष्ठ सक्रिय अभिकर्मक होते हैं। डी, इसमें अध्रुवीय कार्बनिक भाग तथा ध्रुवीय समूह होते हैं। सही उत्तर है ए, यह सोडियम लवण के वसा अम्ल होते हैं। अपमार्जक अणु के संदर्भ में यह कथन असत्य है कि यह सोडियम लवण के वसा अम्ल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल की संरचना के लिए सही कथन है। सही उत्तर है OH बंध लंबाई 95.7 पिकोमीटर है। जल की संरचना के लिए सही कथन
ओ डैश एच बंद लंबाई 95.7 पिकोमीटर है, ये कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल का घनत्व इसकी ठोस अवस्था में कम होता है क्योंकि। सही उत्तर है, ठोस अवस्था में जल अणु खुले पिंजरे जैसी संरचना में अधिक व्यवस्थित होते हैं। जल का घनत्व इसकी ठोस अवस्था में कम होता है क्योंकि ठोस अवस्था में जल अणु खुले पिंजरे जैसी संरचना में अधिक व्यवस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक जल प्रतिदर्श में स्थायी कठोरता पाई जाती है यदि जल में होते हैं। सही उत्तर है, कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड। एक जल प्रतिदर्श में स्थायी कठोरता पाई जाती है यदि जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। सही उत्तर है, कैल्शियम व मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैल्गन को जल के मृदु कारक के रूप में उपयोग में लेते हैं क्योंकि यह। सही उत्तर है, धनायनिक स्पीसीज के साथ विलय संकुल का निर्माण करती है। कैल्गन को जल के मृदु कारक के रूप में उपयोग में लेते हैं क्योंकि यह धनायनिक स्पीसीज के साथ विलय संकुल का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में किसको कमजोर पर म्यूटेट की पूर्व अवस्था में लाने हेतु उपयोग में लिया जाता है। निम्न में से किसको कमजोर पर म्यूटेट की पूर्व अवस्था में लाने हेतु उपयोग में लिया जाता है। ए हाइड्रोजन क्लोराइड विलयन, बी 100% कैल्शियम क्लोराइड विलयन, सी 10% मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन, डी 10% सोडियम क्लोराइड विलयन। सही उत्तर है 10% सोडियम क्लोराइड विलयन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में कौन सा यौगिक जल की मृदुता के लिए उपयोग में लिया जाता है। सही उत्तर है Na6P6O18। जो Na6P6O18 यौगिक है इसको जल की मृदुता के लिए उपयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन सा यौगिक बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O को जो यौगिक होता है इसको बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किसका डेकाहाइड्रेट अस्तित्व में है। सही उत्तर है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का डेकाहाइड्रेट अस्तित्व में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 373 केल्विन ताप के ऊपर मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट पूर्णतः निर्जलीकृत हो जाता है, इसे कहा जाता है। सही उत्तर है सोडा राख। 373 केल्विन ताप के ऊपर मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट पूर्णतः निर्जलीकृत हो जाता है, इसे सोडा राख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अशोधित क्रूड सोडियम क्लोराइड को किसके क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। सही उत्तर है ब्राइन विलियन। अशोधित क्रूड सोडियम क्लोराइड को ब्राइन विलियन के क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन 19 है, अशोधित सोडियम क्लोराइड में निम्न में से कौन सी अशुद्धि पाई जाती है। ए मैग्नीशियम क्लोराइड, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी सोडियम सल्फेट, डी ये सभी। सही उत्तर है ये सभी। अशोधित सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट ये सभी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 273 केल्विन ताप पर 100 ग्राम जल में सोडियम क्लोराइड की विलेयता है। सही उत्तर है 36.0 ग्राम। 273 केल्विन ताप पर 100 ग्राम जल में सोडियम क्लोराइड की विलेयता 36.0 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में किसका उपयोग पेस्ट्री एवं केक तैयार करने में किया जाता है। ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सही उत्तर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेस्ट्री एवं केक तैयार करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें कौन सा बेकिंग सोडा का अभिलाक्षणिक गुण है। यहाँ पे कुछ गुण दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा बेकिंग सोडा का अभिलाक्षणिक गुण है। ए इसका उपयोग रोगाणुरोधक एंटीसेप्टिक के रूप में त्वचा के संक्रमण इन्फेक्शन में किया जाता है। बी इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। सी इसका उपयोग केक एवं बेकरी उत्पाद बनाने में किया जाता है। डी उपरोक्त सभी सही हैं। सही उत्तर है उपरोक्त सभी सही हैं। तो बेकिंग सोडा का जो अभिलाक्षणिक गुण है इसमें इसका उपयोग रोगाणुरोधक एंटीसेप्टिक के रूप में त्वचा के संक्रमण इन्फेक्शन में किया जाता है। इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। इसका उपयोग केक एवं बेकरी उत्पाद बनाने में किया जाता है। ये सभी बेकिंग सोडा के अभिलाक्षणिक गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वॉशिंग सोडा को अमोनिया की पुनः प्राप्ति के लिए रासायनिक ए के उपयोग द्वारा तैयार किया जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले ए के जलीय विलयन से गुजरते हैं तब विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। इसका उपयोग सफेदी में
विसंक्रामक प्रकृति के कारण किया जाता है। ए का रासायनिक सूत्र क्या है? संयुक्त है CaOH2। वॉशिंग सोडा को अमोनिया की पुनः प्राप्ति के लिए रसायन ए के उपयोग द्वारा तैयार किया जाता है। जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले ए के जलीय विलयन से गुजरते हैं तब विलयन का रंग दुधिया हो जाता है। इसका उपयोग सफेदी में विसंक्रामक प्रकृति के कारण किया जाता है। ए का रासायनिक सूत्र CaOH2 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र निम्न में से है। संयुक्त है CaSO4.12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र CaSO4.12H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर एक यौगिक बनता है। इस यौगिक को प्राप्त करने के क्रिस्टलीकृत जल का द्रव्यमान है। संयुक्त है 9। जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर एक यौगिक बनता है। इस यौगिक को प्राप्त करने की क्रिस्टलीकृत जल का द्रव्यमान 9 होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में कौन सा उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं है? संयुक्त है विसंक्रामक में। तो ऑप्शन दे रखे हैं, विसंक्रामक में दंत चिकित्सा एवं अलंकरण कार्य में, टूटी हड्डी एवं मोच में, भवन निर्माण में। संयुक्त है विसंक्रामक में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड कितने प्रतिशत उपस्थित है? पोर्टलैंड सीमेंट में CaO कितने प्रतिशत उपस्थित है? संयुक्त है 50 से 60%। पोर्टलैंड सीमेंट में CaO 50 से 60% उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पोर्टलैंड सीमेंट में धातु ऑक्साइडों को औसत संगठन का घटता हुआ क्रम निम्न में से है। संयुक्त है CRO greater than SiO2 greater than Al2O3 greater than MgO greater than Fe2O3। तो यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट में धातु ऑक्साइडों को औसत संगठन का घटता हुआ क्रम निम्न में से है। पहले पे CRO है, क्रोमियम ऑक्साइड ग्रेटर देन है SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड ग्रेटर देन है Al2O3, एल्यूमिना ग्रेटर देन है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड ग्रेटर देन है Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक अच्छी गुणवत्ता के सीमेंट के लिए चूने का अनुपात उसके सिलिकॉन डाइऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिना Fe2O3 के कुल CaO के आसपास कितना होना चाहिए? संयुक्त है 2। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब मिट्टी एवं चूना पत्थर को अधिक गर्म किया जाता है तब वे निम्न में से क्या देते हैं? संयुक्त है सीमेंट की कंकड़। जब मिट्टी एवं चूना पत्थर को अधिक गर्म किया जाता है तो वे सीमेंट की कंकड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिप्सम की कितनी मात्रा प्रतिशत भार सीमेंट कंकड़ क्लिंकर में मिलाने पर सीमेंट बनता है? संयुक्त है 2 से 3%। जिप्सम की 2 से 3% जो मात्रा होती है या भार प्रतिशत भार होता है उसको सीमेंट कंकड़ क्लिंकर में मिलाने पर सीमेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में कौन सा पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक नहीं है? संयुक्त है CA3PO4 ब्रैकेट PO4 ब्रैकेट क्लोज 2। तो ये जो CA3PO4 ये पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिप्सम को सीमेंट में मिलाने की क्या उपयोगिता है? संयुक्त है सीमेंट के जमने का समय बढ़ जाता है। जिप्सम को सीमेंट में मिलाने से सीमेंट के जमने का समय बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक सीमेंट का मुख्य घटक है जो सीमेंट के धीरे जमने के लिए उत्तरदायी है। ए यौगिक में जल के कितने अणु क्रिस्टलीकरण में भाग लेते हैं? संयुक्त है 2। क्वेश्चन 35 है, निम्न में कौन सी धातु मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में मिलती है? संयुक्त है Ca कैल्शियम। ऑप्शन है Na सोडियम, K CaMg। तो संयुक्त है कैल्शियम जो धातु होती है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सभी एंजाइम द्वारा कौन सी धातु की आवश्यकता सहकारक के रूप में होती है जो ATP का उपयोग फॉस्फेट ट्रांसफर में करती है? संयुक्त है Mg। मैग्नीशियम जो एंजाइम है, जो मैग्नीशियम धातु होती है इसकी आवश्यकता सहकारक के रूप में होती है जो ATP का उपयोग फॉस्फेट ट्रांसफर में करती है। क्वेश्चन 37 है, निम्न में कौन सा तत्व मानव हड्डी एवं दांत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? संयुक्त है कैल्शियम जो तत्व होता है मानव हड्डी एवं दांत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन 38 है, साबुन होते हैं ए दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्ल के सोडियम लवण, बी दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्ल के पोटेशियम लवण, सी लघु श्रृंखला वाले वसा अम्ल के पोटेशियम लवण। विकल्प ए तथा बी दोनों। संयुक्त है विकल्प ए तथा बी दोनों। साबुन जो होते हैं ये दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्ल के सोडियम लवण और दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्ल के पोटेशियम लवण होते हैं। क्वेश्चन 39 है, पारदर्शी साबुन निम्न में से किस में घोलकर बनाए जाते हैं?
पारदर्शी साबुन जो होते हैं वो एथेनॉल में घोलकर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 40 है 2C17H35COONA प्लस CaCl2 एरो 2NaCl प्लस सही उत्तर है C17H35COO ब्रैकेट 2Ca अघुलनशील कैल्शियम रिस्टेरेट। यहाँ पे रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी गई है जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं बंद होगा, बीएससी नर्सिंग, पशुधन प्रसार अधिकारी, पैरामेडिकल, सीपैट, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस, टीईटी, सीटीईटी आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।